एएसआई ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। कोई भी अगर माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन करेंगे। कोई भी फिजिकल सर्वे के अलावा एक्सकेवेशन की कार्रवाई नहीं की गई है। 26 तारीख तक 5 बजे तक इंटरिम रोक लगाई है। तो ज्ञानव्यापी विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। आज सुबह सर्वे का काम शुरू हुआ था, 5 घंटे तक सर्वे चला भी, लेकिन इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे का आदेश आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 दिन तक सर्वे पर रोक लगा दी गई है, यानी 2 दिन तक कोई सर्वे नहीं होगा। इस पूरे मामले में रिपोर्ट के जरिए आइए आपको समझाते हैं कि सर्वे का काम जब शुरू हुआ, कैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश दिया गया, जिसके बाद 2 दिन तक सर्वे पर रोक लगा दी गई है। रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। सर्वे के आदेश पर 2 दिनों की रोक। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वे पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे को फिलहाल 2 दिनों तक के लिए टालने का आदेश दिया है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट जज साहब का जो ऑर्डर है उसमें 26 तारीख तक 5 बजे तक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट को उनको कहा है, अंजुमन इंतजामिया को, कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में एप्लीकेशन मूव करें और उसको सुना जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम लोग दोबारा बहस करेंगे कि यहाँ पे इसको स्टे करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का काम रोक दिया जाए। बुधवार की शाम को 5 बजे तक सर्वे रोका जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट जाए मुस्लिम पक्ष, मंगलवार तक हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुंच जाए। स्टे खत्म होने से पहले हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करे। सोमवार सुबह जैसे ही ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की टीम सर्वे के लिए पहुंची, मुस्लिम पक्ष ने उसी वक्त अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध करते हुए कोर्ट में इसे चुनौती देने की बात कही थी। कोर्ट खुलते ही मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से सर्वे को रोकने की गुहार लगाई। कोर्ट में बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर में खुदाई की जा रही है, एएसआई के सर्वे पर रोक लगा देनी चाहिए। सर्वे के आदेश के खिलाफ अपील का हमें मौका नहीं मिला। नहीं, आप सब जानते हैं कि ज्ञानवापी केस के सिलसिले में मुस्लिम साइड ने वाराणसी कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी थी, ये केस लड़ा था कि एएसआई के सर्वे के हम खिलाफ़ हैं, लेकिन कोर्ट में ने ये फ़ैसला दिया कि एएसआई का सर्वे होगा और इस आज सर्वे स्टार्ट हो गया। तो इसके ख़िलाफ़ मुस्लिम साइड सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसका हम लोग वेलकम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि एएसआई उसका पालन करेगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट जाने की बात मुस्लिम साइड को कही है, तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट जाया जाएगा और किसी भी किस्म की खुदाई से फ़िलहाल जो रोका गया है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हम लोगों की बात सुनी जाएगी और क़ानून के मुताबिक जो फ़ैसला होगा जाहिर सी बात है वो किया जाएगा। और इस मौके पर फिर मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि सबके इल्म में बात होनी चाहिए कि कोई भी मुसलमान किसी भी इबादतगाह को गिरा करके अपनी मस्जिद नहीं बना सकता और ना किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा करके मस्जिद बनती है, बल्कि मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी या ख़रीदी हुई या किसी की डोनेट की हुई ज़मीन पर ही मस्जिद बनती है। इस वजह से जो ये बार बार क्लेम मुख्तलिफ़ मसाजिद के लिए किया जा रहा है कि वहाँ पे इबादतगाहों को गिरा करके मस्जिद बनी है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी तरफ यूपी सरकार की तरफ से बहस करते हुए एसजी तुषार मेहता ने मुस्लिम पक्ष के दावों को खारिज किया। एसजी ने कोर्ट से कहा कि सर्वे में किसी तरह की कोई खुदाई नहीं हो रही है, इमारत के ढांचे से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, वैज्ञानिक तरीके से ही सर्वे का काम हो रहा है, परिसर में सिर्फ रडार इमेजिंग और फोटोग्राफी की जा रही है। कोर्ट ने 2 दिन का समय दिया है। इस आदेश का हम स्वागत करते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। 2 दिन रुकने में हमारा कोई नुकसान नहीं है और परसों बुधवार के दिन हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष भी मौजूद रहेगा, मुस्लिम पक्ष भी रहेगा और कोर्ट में बहस होगी, जो आदेश होगा सब कुछ सामने होगा।
कोर्ट ने बहस के बाद 2 दिनों के लिए सर्वे के काम को अंतरिम रूप से रोकने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें सर्वे का आदेश दिया गया है। हालांकि कोर्ट के आदेश पर हिंदू पक्ष का दावा है कि इस आदेश का उनकी लड़ाई पर बहुत असर नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनके पक्ष में ही फैसला आएगा। आज एक एक चीज का नाप जोख हुआ है, मशीन बैठा है और मतलब वहाँ पे नक्शा बना है, ग्राफिक्स हुआ है, हो रहा था तभी मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया स्टे का। कहाँ गई थी खाने की बात करें? खाने में भी नहीं, अभी ऊपर हुआ है और जो बैरिकेटी के अंदर हुआ है, बैरिकेड एरा और ऊपर दीवारों का हुआ, एक एक दीवारों का हुआ, एक एक खम्भे का हुआ, सब हुआ है। अभी वही दीवार का नाप हो रहा था, जमीन में मशीन लगा था, यही सब हुआ है। और अब आगे हम लोग आज शाम तक होने वाला था 7 बजे तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया, इसीलिए मतलब 2 दिन टल गया। अंदर भी हुआ है, बाहर भी हुआ, ऊपर भी हुआ है। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सवाल जब माननीय न्यायालय के सामने कोई मामला हो तो मेरा मानना है कि उस पे सवाल उठाने की जगह न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए। और अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है सर्वे का और वो सर्वे हो रहा है तो उसका तो मैं तो स्वागत करता हूं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर सर्वे पर रोक लगाने से मना किया है तो उसके बाद कुछ बकाया नहीं रह जा सकता है। मैं तो हर हर महादेव बोलता हूँ। दरअसल 21 जुलाई को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था। इसके बाद एएसआई की 30 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों के सर्वे के बाद इस पर रोक लगा दी गई। रोक के बाद एएसआई टीम ने अपना काम फिलहाल रोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।